अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर और हमने पिछले लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम था, उसकी कन्वर्जन थी डिनरी के अंदर, और तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो हमने एक्टिविटी 1.1 का सोल्यूशन डिस्कस किया था। अब हम इसके आगे मज़ीद देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जो अभी इन स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ के सोल्यूशंस हैं, जो हमारी बुक का PDF है, ये सब मैं आपको ड्राइव के लिंक के ज़रिए प्रोवाइड कर दूँगा इसी वीडियो लेक्चर के साथ। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे इस लेक्चर के टॉपिक्स जो हैं वो हैं डिनरी सिस्टम, कन्वर्टिंग डिनरी टू बाइनरी और एक्टिविटी 1.2 का सॉल्यूशन। अब जब हम डिनरी सिस्टम पे आते हैं तो डिनरी सिस्टम की मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वो नंबर्स हैं जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी को 15 रुपये देना, 20 रुपये देना, कोई भी नंबर्स की एग्जांपल ले लो, या 1,12,000, 1,10,000। अब ये वही नंबर्स हैं जो 0 से 9 तक की रेंज में कंसिस्ट करते हैं और उसी रेंज के अंदर आते हैं। इसकी बेस होती है 10 और इसकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हुई हैं 32 एंड 3,334। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, किसकी? डिनरी से बाइनरी। इसको बुक में भी देख लेते हैं। अब हमारे पास बुक में जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि हमारे पास दो मेथड्स हैं। अब दो मेथड्स हमारे पास, पहला मेथड ये कर रहा है कि जो मैं बाइनरी नंबर्स को लाना चाह रहा हूँ वो ऐसे लाऊं कि मैं 2 की पावर्स को ऊपर एलोकेट कर दूं और वहाँ वहाँ 1 लगाऊं कि जहाँ से मेरा वो नंबर ऑब्टेन हो रहा है जो कि इक्वल्स टू 107 है यहाँ पे। दूसरी चीज़ हमारे पास मेथड 2 क्या है कि मैं सिंपली जो मेरा नंबर है डेसिमल का, उसको जिस बेस में जाना चाह रहा हूँ उसकी बेस से डिवाइड करूँ और जो मेरे रिमाइंडर्स हैं उसको नीचे से ऊपर तक लिख के मेरा आंसर जो आए वो उसका रिजल्टेंट हो, मतलब वो उसका बाइनरी नंबर हो इक्विवेलेंट टू 107। आइए इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो मैंने स्लाइड में दी हुई है। अब हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो पहली चीज़ हमारे पास मेथड 2 हम डिस्कस करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि डिवाइड द नंबर बाय द बेस इनटू विच वी आर कन्वर्टिंग एंड टेक द रिमाइंडर्स ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मेथड 2 की एग्जाम्पल मैंने 57 लिखी हुई है यहाँ पे। ये हम जिस बेस में जा रहे हैं वो 2 है। कौन सी मेरी 2 बेस है? मेरी बाइनरी की। और हम जिस बेस में जा रहे हैं वो बाइनरी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है नंबर 57। अब 57 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 28 और 1 हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। कैसे कि 5 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आ गया? 2, 1 बचा, 1 इधर चला गया, 17, 17 में से फिर यानी 8 से उसको डिवाइड किया तो फिर 1 बचा तो उसका 1 आ गया रिमाइंडर। फिर वैसे ही एज इट इज सो ऑन, 2 14 28 एंड 2 7 14, और इन दोनों में कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। कैसे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है? कि कोई नंबर मेरा बच नहीं रहा है यहाँ पे, वरना अमूमन जो इसका नंबर बचेगा वो 99% इसका नंबर 1 बचेगा और वो मैं रिजल्टेंट में रिमाइंडर में लिख दूंगा 1। अब वैसी 2 3 6, 1 बच रहा है ऑटोमेटिकली तो 1 मैंने रिमाइंडर में लिख दिया। और वैसी आगे 2 1 2, 3 था तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर में क्या बच रहा है? 1। और रिजल्ट आ गया हमारा नीचे से ऊपर। हम जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 111 001। किसकी बेस में गए हम? बाइनरी की। तो बेस क्या लगा दी मैंने इसकी? बाइनरी की 2। आगे बात करते हैं मेथड 1 की। सेम एग्जांपल लेते हैं 57 की। मैंने क्या करा, ऊपर मैंने नंबर्स लिख दिए, क्या 2 की पावर्स के साथ एलोकेट कर दिया, 1 2 4 8 16 32 64 128। वहाँ वहाँ मैंने 1 ले लिया, 32 पे 1 ले लिया, 16 पे 1 ले लिया, 8 पे 1 ले लिया, तो ये मेरा बन गया 56। और मैंने देखा मुझे एक नंबर बच रहा है तो मैंने 1 पे भी 1 ले लिया, तो ये कौन सा नंबर बच गया? 57। आइए इसके आगे देखते हैं। अब हम एक्टिविटी 1.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सही है। अब एक्टिविटी 1.2 के ये सवालात हैं, ये आप इसको देख सकते हैं और वैसी बुक आपको मिल जाएगी तो और ईजिली इसके ज़रिए सॉल्व कर सकेंगे। अब इसको स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास इसका रिज़ल्ट 5 हम मेथड्स करेंगे। कौन से? मेथड 2। और 5 क्वेश्चन हम करेंगे किससे? मेथड 1 से। पहले मेथड 2 कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया A 41, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 1 कैसे रिमाइंडर बचा? 2 20 ज़ा 40, 1 इज़ द रिमाइंडर, 2 10 ज़ा 20, 0 इज़ द रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 0 is the remainder, and 2 2 ज़ा 4, 1 is the remainder because 1 is left. 2 1 ज़ा 2, 0 is the remainder because none of is left. आगे क्या बात कर रहे हैं? 67। फिर वैसे ही 2 33 ज़ा 66, 1 ऑटोमेटिकली रिमाइंडर में आ गया एंड सो ऑन। अगर हम ए वाले सॉल्यूशन की बात करें तो 1 0 1 0 0 1, ये क्या नॉर्मल इसका आंसर हो गया बेस 2 में। लेकिन अगर हम 8 बिट्स में लिखना चाहें तो ये सेम आंसर, क्या पीछे 2 0 लग जाएंगे क्योंकि ये 6 बिट है, तो इसको 8 बिट बनाने के लिए मैं पीछे 2 0 लगा दूंगा। बी का आंसर क्या बन रहा है हमारे पास? 1 4 0 1 1।
अब ये 7 डिजिट्स बन रहे हैं, इसके पीछे मैंने एक 0 लगा दिया, इसका आंसर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आंसर आप इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ, 1 4 0 1 1, और फिर वैसे ही 8 बिट्स के लिए लिखेंगे तो पीछे एक 0 लगा देंगे, ये 8 बिट बन जाएगा। ऐसी सो ऑन। सी एंड डी का सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैं स्लाइड्स का पीडीएफ भी आपको दे दूंगा ताकि आप इसको ईजिली देखकर सॉल्व कर सकें, या कोई इशू आए तो आप इसको देख के अपने इशू को रिजॉल्व कर सकें। अदरवाइज हम डिस्कशन कर लेंगे आगे जाके कि कोई मसला आएगा तो हम इसको दोबारा डिस्कस मज़ीद डिटेल में कर लेंगे। वैसे ही सी और डी भी मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया 2 से डिवाइड करके। सी का आंसर आ रहा है 101 0 1 1 0, और डी का आंसर आ रहा है 1 1 0 0 1 0 0। 8 बिट्स के लिए सेम एज इट इज़, 0 पीछे एक एक लगा दिया, आंसर आ गया। ई के लिए भी सेम एज इट इज़ मैंने किया, एज इट इज़ ये किया कि वही 2 से डिवाइड किया और आंसर क्या आ गया 1 1 0 1 1 1 1, पीछे एक 0 लगा दिया, ये 8 बिट का आंसर हो गया। वैसे एफ के लिए मैंने क्या किया, 1 to 7 हमारे पास नंबर गिवन है, तो मैंने 1 to 8 वाली बिट को ऑफ कर दिया और पीछे जितने नंबर्स हैं हमारे पास उनको मैंने ऐड करके क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। कैसे कि इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास 127। अब ऑटोमेटिकली 8 बिट है क्योंकि हम 8 का मल्टीपल 2s की पावर को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 की पावर 0 से लेकर 7 तक अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 8 बाइनरी डिजिट्स बन रहे हैं। अब जैसे इसको हम आगे जी और एच का सोल्यूशन देख लेते हैं। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 किसका, जी का सोल्यूशन हो गया, और ये एच का सोल्यूशन हो गया 189 का 1 0 1 1 1 1 0 1। और ये आई और जे का सोल्यूशन भी आप लोग इसको ईजिली देख सकते हैं। और ईजिली मैं आप लोगों को ये करूँगा कि मैं इसकी पीडीएफ फाइल बना के आप लोगों को पीपीटी के साथ इस लेक्चर के साथ मिल जाएगी, और आप ईजिली इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अगर कोई गलती आ रही हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, और हम आगे डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ साइज, और उसके आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल यूज़ ऑफ बाइनरी। ये आपकी बुक के टॉपिक्स हैं, और इसके आगे हमारा थैंक यू आ जाता है, और हम आगे मज़ीद लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।